हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं अरविंद आर्य और आनंद कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का 13.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। हमने पहला और दूसरा सवाल कर लिया है। जिन्होंने पिछला सवाल या पिछला वीडियो नहीं देखा है वह पिछला वीडियो देख ले ताकि आगे के सवाल समझ में आ जाए। तो यहाँ पर प्रश्न में लिखा है, एक खिलौना त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा किया था वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, अर्धगोले के ऊपर एक बेलन रखा हुआ था और क्वेश्चन नंबर में 3 क्या कह रहा है, एक अर्धगोला है उसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? शंकु रखा हुआ है। तो हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने एक चित्र बना लिया है। यहाँ हमने एक अर्धगोला बनाया है और अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो प्रश्न में त्रिज्या दे दी है, इस अर्धगोले की त्रिज्या दे दी है। तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी त्रिज्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3.5, और यहाँ से इधर नापेंगे तब भी कितने होगी 3.5। अब इसके ऊपर क्या अध्यारोपित है? शंकु अध्यारोपित है। अब शंकु अध्यारोपित है तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर भी शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी 3.5। तो शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों कैसी होगी? समान होगी। अब इस पूरे खिलौना का जो ऊंचाई है वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर में दे रखा है। और अपने को क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई और त्रिक ऊंचाई। अब शंकु में दो चीजें लगती हैं, एक तो ऊंचाई लगती है और दूसरी त्रिक ऊंचाई लगती है। तो हमको यहाँ पर दोनों नहीं पता है, सिर्फ आपने इस खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई दे दी है। संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे रखी है? 15.5 सेंटीमीटर में दे रखा है। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं दिया है। अब क्या दिया है वो लिख लेते हैं। लिखा हुआ है कि दिया है शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या। अब दोनों क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है? शंकु रखा हुआ है। तो शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या दोनों समान होगी। तो r बराबर 3 दशमलव कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब अपने को यहाँ पर दिए, आगे लिखते हैं हम, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर में दे रखी है। यहाँ चित्र में बताया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अपने को शंकु की ऊंचाई, पहले तो अपने को शंकु की ऊंचाई पता होना चाहिए तभी हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई h मान लिया अपन ने, और संपूर्ण ऊंचाई में से अर्धगोले की त्रिज्या को क्या करेंगे? हम घटा देंगे। तो हमारे पास में शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, h निकालना है। तो पूरी ऊंचाई में से अर्धगोले की त्रिज्या को हम माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पर चित्र में देखते हैं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक संपूर्ण ऊंचाई है। अब यहाँ से यहाँ तक ये तो हमारे पास में क्या आ गया? शंकु की ऊंचाई h आ गई। अब इस ये वाली ऊंचाई में से हम ये वाली त्रिज्या को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो संपूर्ण ऊंचाई क्या है? 15.5 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। इसमें से इसको घटाएंगे तो 12.00 सेंटीमीटर बचेगा, या फिर h बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास में h आ गया। अब अपने को यहाँ पर क्या लगता है कि लेकिन शंकु में क्या लगता है? एल या त्रिक ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तो शंकु की त्रिक ऊंचाई बराबर सूत्र होता है, ये हमारे पास सूत्र है h बराबर एल बराबर h का वर्ग प्लस r का वर्ग, और पूरे के ऊपर क्या लगी है? करनी लगी है। तो हमारे पास में h का मान तो निकल गया और r का मान भी पता है, तो अपन यहाँ पर h और r का मान रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में l बराबर 12, h अभी हमने निकाला, h बराबर कितना आया था 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का वर्ग, फिर प्लस आर का मान कितना है? आर का मान हमने निकाला, यहाँ पर दिया है त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर रख देंगे इस आर के स्थान पे 3.5 सेंटीमीटर, उसका वर्ग। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। फिर 3.5 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 12.25। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो त्रिक ऊंचाई हमारे पास में आ जाएगी 156 कितना आ जाएगी 25। अब अपने को दशमलव हटाना, तो बट्टे में क्या आएगा 100। अब बट्टे में 100 क्यों आ रहा है? क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसलिए बट्टे में 100 आ गया। अब हम 15,625 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो हम यहाँ पर गुणनखंड किया हुआ है। देखो इसका गुणनखंड किया तो 5 3 15, 5 1 5 और 5 2 10 और 5 3 15। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरी बार में 5 6 30, 6 बार गया, एक इसको देंगे तो 12 और 5 दूनी कितना 10 और 5 25। इसी प्रकार से हमारे पास में हो जाएगा 5 1 5, फिर बचेगा 1, 12 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और बचेगा 2 और 25, 5 25।
फिर 5 दूनी 10, बचा 2, 25 हो जाएगा, पचम 25, फिर पचम 25, फिर पाँच एकम 5। तो इसका हमने गुणनखंड किया तो इसके गुणनफल क्या क्या प्राप्त हुए, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, 6 बार प्राप्त हुए। तो हमने यहाँ पर लिख लिया इसके स्थान पे ये वाला 5 गुणित 5, 5 गुणित 5, 5 गुणित 5। अब इसका हम जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो अपन 2 मानते हैं, तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बनेगा तो एक 5 बाहर निकल गया तो एक 5 हो गया, इस जोड़े में से ये 5 हो जाएगा, इस जोड़े में से ये 5 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो 10 गुणित 10 लिख सकते हैं, और इसका एक जोड़ा बनेगा तो क्या बाहर हो जाएगा 10। अब इसके आगे हम देखते हैं, फिर हमने इन तीनों का आपस में गुणा किया तो 5 25 और 25 पंजे 125। इसी प्रकार से बटे में 110 आ जाएगा, 10 का भाग इसमें देंगे तो 12 दशमलव कितना आ जाएगा 5। ये हमारे क्या आ गई त्रिभुज आ गई, किसकी, शंकु की। अब अपने को बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमने 2 सूत्र क्यों लिखा है, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर क्या आरोपित है, शंकु आरोपित है, तो दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र रहता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर का वर्ग। अब दोनों में यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, तो पाई और यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर आर है, आर की घात 2 है, तो दोनों में हमने क्या कॉमन निकाल लिया, पाई आर का हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो अब हो जाएगा यहाँ, ये तो कॉमन निकल गया, यहाँ से क्या बच गया एल और यहाँ पर 2 और आर की घात 2 है, एक आर बाहर हो गया तो एक आर अंदर बचेगा। अब हम इसके मान रख देंगे, पाई का मान कितना 22/7, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना आया 3.5, फिर एल का मान हमने ज्ञात कर लिया त्रिक ऊंचाई, एल का मान 12.5, फिर प्लस हमारे पास में 2 गुणित ये सूत्र वाला 2 और आर का मान 3.5। अब हमने ये दशमलव हटाया तो बटे में कितना आएगा 10, और 7 के पहाड़ से 35 को काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, फिर 22 बचा हमारे पास में, इधर 5 और क्या बचा था 10, तो 5/10 और इन दोनों को जोड़ दिया तो 19 दशमलव कितना आ जाएगा 5। अब इसको हमने 5 के पहाड़ से काट दिया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो इधर 1/2 बच गया तो 1/2 उतार लिया। अब इधर जो 22 था वो वैसा ही वैसा और इधर 19.5 वैसा ही वैसा। अब 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो 11 आ जाएगा। अब हमारे पास में क्या बच गया 11 गुणित क्या बच गया 19.5, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास में 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास में बर्तन की या बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक बार पूरा देख लेते हैं, एक बार फिर से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और आराम से इसको लिख सकते हैं, तो सवाल समझ में आया होगा। तो इसमें अगर कोई चीज़ तुमको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखे, तुमको कहाँ से समझ में आएगा मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। तो मैं इतना ही इस वीडियो में इतना ही बताऊँगा, ठीक है। आगे का वीडियो हम अगली वीडियो में देखते हैं, आगे का सवाल, ठीक है। धन्यवाद।